जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, चाहे वो सीबीटी के हुए या फिर एकेडमिक हुए या फिर आपका कॉम्पिटेटिव हुए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें जिसका नाम है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही सब्सक्राइब कीजिए आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको सभी कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के वहां से कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और साथ में आपकी सहायता के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी दिया गया है, वहां से जाकर के फॉलो कर लीजिए ताकि वहां आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट जाकर फॉलो कीजिए और अपने कोर्स में एनरोल होइए। अपने इच्छा के अनुसार जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप जाकर कोर्स ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं क्लास अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो कंप्यूटर का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स टर्मिनोलॉजी के बारे में था, उसका अगला जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वह स्पेशल फंक्शन ऑफ पीसी। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज, तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शन ऑफ पीसी। ठीक है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वाले को कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो दोस्तों हमें कंटिन्यू मेहनत करना है, तैयारी करनी अच्छी, ताकि एग्जाम में बैठें तो अपने एग्जाम को बेहतर कर सके और एग्जाम को क्रैक कर सके। पूरी रणनीति के साथ इस पर आपको क्लासेस चलता है। सभी हमारे फैकल्टी मेंबर आपके लिए रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं और सभी प्रकार के आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी को शेयर कर बोल दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुका है। अगर वह किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वह डीडीयू, एलयू, एयू, बीएचयू, जेएनयू, डीयू या फिर सीयूईटी की, तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। फटाफट उनको बोलिए आए कोर्स को परचेस करें, ऐप को डाउनलोड करें। क्लास स्टार्ट हो चुकी है और वो 40 दिन केवल बचे हैं। पूरी रणनीति के साथ क्लास चलेगा और आप जिस प्रकार पिछले साल हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस रहा, यानी जितने बच्चों ने पढ़ा वे बच्चे अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लिया। जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते थे उस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, आप फीडबैक ऐप पर जाकर के पूरी फीडबैक देख सकते हैं। तो कोई भी चीज हिडन नहीं है, सब कुछ आपके सामने दिखाया गया है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं और सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ मिलेगा, कहीं और भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहाँ मिलने वाला है, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्लास में ज्वाइन हो जाइए और पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी हमारे क्लास में बैठिए, क्लास अटेंड कीजिए तो एक पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिए, क्योंकि जो भी पॉइंट होते हैं साथ में आप नोट करते जाएंगे तो किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। अगर नोट डाउन नहीं करते हैं तो आपके साथ बहुत सारी समस्या आएंगे, फिर आपको वीडियो रिवाइज करना पड़ेगा, वीडियो पुनः स्टार्ट करके देखना पड़ेगा। लेकिन जब आप साथ साथ लेकर चलेंगे सब कुछ तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे बेसिक फंक्शन ऑफ पीसी। ठीक है, बेसिक फंक्शन ऑफ पीसी यानी स्पेशल फंक्शन बोलेंगे, स्पेशल फंक्शन ऑफ पीसी। स्पेशल फंक्शन ऑफ पीसी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे क्योंकि यह भी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए इसमें क्या क्या होता है, दिया है नेटवर्किंग, यह पॉइंट जो दिया है नेटवर्किंग, नेटवर्किंग is the special function of PC. Networking is the special
फंक्शन ऑफ पीसी। क्या है? नेटवर्किंग इज द स्पेशल फंक्शन ऑफ पीसी। जो नेटवर्किंग है वो हमारा स्पेशल फंक्शन ऑफ पीसी है। पीसी का स्पेशल फंक्शन ऑफ क्या है? नेटवर्किंग है। और नेटवर्किंग के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको हम नेटवर्किंग के बारे में ही देंगे। नेटवर्किंग क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसका हम लोग कैसे अपने जीवन में निर्वहन करते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। और साथ में यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसकी भी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, चलिए। तो नेटवर्किंग क्या है, आप हेडिंग डालेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आप हेडिंग डालेंगे और यहां से आप देखेंगे दिया है नेटवर्किंग इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। क्या है? नेटवर्किंग इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। अब यहां ध्यान देंगे ये क्या कह रहा है, नेटवर्किंग का जो डिफिनेशन है। अब देखिए स्पेशल फंक्शन का आपका जो डिफिनेशन है वो नेटवर्किंग इज द स्पेशल फंक्शन ऑफ पीसी। पीसी का आपका जो स्पेशल फंक्शन होता है वो नेटवर्किंग होता है। क्या होता है? नेटवर्किंग होता है। अब नेटवर्किंग का हम लोग डिफिनेशन जब पढ़ेंगे तो नेटवर्किंग का डिफिनेशन में आपका दिया है नेटवर्किंग इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्कों का नेटवर्क ही नेटवर्किंग कहलाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क ही नेटवर्किंग कहलाता है। अब देखिए नेटवर्किंग में सबसे सिंपल देख लीजिए, आप हो गए, आप दो लोगों को जोड़ दिए, ठीक है, ए और बी को। अब इनसे कहा गया कि आप भी दो लोगों को जोड़ दिए, ये लोग भी दो लोगों को जोड़ दिए। इनसे कहा गया आप भी दो लोगों को जोड़ दिए, ये भी दो लोगों को जोड़ दिए। इनसे कहा गया आप भी दो लोगों को जोड़ दिए, इनसे कहा गया आप भी, 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 इनसे कहा गया आप भी। ऐसे करके सभी लोगों ने काम किया। ऐसे करके सभी लोगों ने काम किया, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32, 32 से 64। ठीक है ना, ये आपका नेटवर्किंग होता है। क्या होता है? नेटवर्किंग। इसी प्रक्रिया पर आपका कंप्यूटर भी कार्य करता है। ठीक है ना, इसी प्रक्रिया पर आपका नेटवर्किंग प्रक्रिया पर ही आपका कंप्यूटर भी काम करता है। और इसी बेस को हमें समझना है, नेटवर्किंग बेस को ही हमें क्या करना है? समझना है। चलिए हम लोग इसको समझेंगे नेटवर्किंग के बेस को और क्या है इसका बेस, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो नेटवर्कों का नेटवर्क ही आपका नेटवर्किंग कहलाता है। क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क ही नेटवर्किंग कहलाता है। ये आप एकदम मन में बैठा लीजिएगा, नेटवर्कों का नेटवर्क ही नेटवर्किंग कहलाता है। दूसरा हम लोग डिफिनेशन और देख लेते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या है? दिया है बाय द नेटवर्क बाय द networking we can share the data on PC to another PC, to another PC। ये क्या कह रहा है? अब यहां भी आप ध्यान रखेंगे, अभी आप इसको समझ लिए हैं, अब यहां आप ध्यान रखेंगे बाय द नेटवर्क, या फिर हटा देते हैं इसको, द नेटवर्क वी कैन शेयर द डाटा। यानी नेटवर्क के माध्यम से हम डाटा को शेयर करते हैं, चाहे पीसी टू पीसी, यानी पीसी से पीसी में जब शेयर करते हैं तो आपका क्या कहलाता है? वही आपका क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। एक बार और मैं पुनः समझा देता हूं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया और आपने व्हाट्सएप के मैसेज को रीड किया और रीड करने के बाद आपके पास जितने कंटेंट हैं सभी कंटेंट पर भेज दिए, वही नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो यहां नेटवर्कों का नेटवर्क ही आपका नेटवर्किंग कहलाता है। और दूसरी बात, द नेटवर्किंग वी कैन शेयर द डाटा ऑन पीसी टू अनदर पीसी। एक पीसी से अलग अलग पीसी में जो डाटा को हम शेयर करते हैं, एक पीसी से जो अलग अलग पीसी में डाटा को हम शेयर करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है,
समझ में आ गया? यानी एक नेटवर्क से, क्या, एक नेटवर्क अर्थात एक पीसी से बहुत सारे पीसी में अगर हम डाटा को शेयर करते हैं तो उसे ही हम नेटवर्किंग कहते हैं। तो नेटवर्किंग आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखा जाए तो ये एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल आपका होगा, ये आपका इंटरनेट होगा, इंटरनेट होगा, और क्या होगा, बैंकिंग होगा। क्या होगा, बैंकिंग, इंटरनेट और बैंकिंग होगा, ठीक है ना, इंटरनेट और बैंकिंग होगा। तो द नेटवर्किंग वी कैन शेयर द डाटा ऑन टू अनदर पीसी, एक पीसी दूसरे पीसी में डाटा को शेयर करना नेटवर्किंग कहलाता है। एग्जांपल में इंटरनेट के माध्यम से डाटा को शेयर करते हैं और बैंकिंग के भी माध्यम से डाटा शेयर होता है, ठीक है। तो ये अगर उम्मीद है ये अगर आपको पूरा समझ में आ गया हो। अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर टेलीग्राम पर कमेंट कीजिए, वहां आपको समझाया जाएगा अगर इसमें किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा। जब भी टीचर आपके पढ़ाएं तो अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ताकि उसका हमें एहसास हो सके कि आपको जो भी चीज, जो भी पॉइंट पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया है, ये हम श्योर हो सके, ठीक है। तो इस पॉइंट को पूरा नोट डाउन कर लीजिए, जितना ये पॉइंट आपका है सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला टॉपिक हम पढ़ाते हैं और क्लास में पेन कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं क्लास में पेन कॉपी जरूर लेकर बैठिएगा, नहीं तो फिर पॉइंटें आपको समझ में नहीं आएंगे और पुनः आपको दोबारा वीडियो को देखना पड़ेगा, तो बहुत सारी समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है ना। इसलिए आप कॉपी और पेन साथ में लेकर चलिए, साथ में नोट डाउन करते चलिए। जो पॉइंट ना समझ में आए वो तुरंत कमेंट कीजिए, पुनः हम समझाएंगे, ठीक है। तो फटाफट इसे नोट डाउन करिए, फिर अगला टॉपिक हम पढ़ाते हैं। अगले टॉपिक में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम पढ़ाते हैं। नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में। ये आप पूरा पढ़ चुके होंगे, अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, तुरंत समझाया जाएगा आपको। चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका एग्जाम का मूल बिंदु भी है, वहां से भी प्रश्न आपके बनेंगे, वहां से फुल फॉर्म भी हम लिखवा चुके हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में आप पढ़ेंगे। चलिए इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, अब हम टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पढ़ाते हैं। चलिए अगला बिंदु जो है आपका वह टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग है। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग जो हम लोग पढ़ेंगे तो ये आप सबसे पहले इसको समझिए, ये आपका नेटवर्क हो गया। क्या हो गया, ये नेटवर्क हो गया। नेटवर्क में आपका क्या क्या आएगा यहां ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा नेटवर्क इसके अंतर्गत आएगा। ट्री मेथड से आपको समझना है, ठीक। मान लीजिए पहला आपका क्या है, लैन, या आपका लैन आएगा। दूसरा आपका क्या है, वैन। तीसरा आपका क्या है, सैन। चौथा आपका क्या है, चौथा आपका है मैन। अगला है आपका वाईफाई, ठीक। इसके बाद अगला है वाई मैक्स, ठीक है ना। यह आपका क्या है, नेटवर्क है। ये आपका लैन। अब देखिए नेटवर्क के इतने पार्ट होते हैं, तो लैन होता है, वैन होता है, सैन होता है, मैन होता है, वाईफाई होता है और वाई मैक्स होता है। अब देखिए लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क, सैन का होता है सोशल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वाईफाई का होता है वायरलेस फिडेलिटी और ये वाई मैक्स का है वायरलेस मैक्स। समझ आया, ये आपका है। अब हम लोग इसके अलग अलग पार्ट के, सबसे पहले लैन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर लैन को हम लोग पढ़ते हैं। लैन का अर्थ क्या होता है, इसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, इसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहां ध्यान रखेंगे यह होता है इथरनेट। क्या होता है, इसे बोलेंगे इथरनेट, EATHER, इथरनेट। ये क्या होता है, इथरनेट होता है, ठीक है। ये आपका
ईथरनेट होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा आपका क्या है, वैन। क्या है, वैन, WAN। इसे क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, ये है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसे क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क को इसे क्या बोलते हैं, इसे हम इंटरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनेट। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे मैन। तीसरा नंबर क्या है, मैन। मैन का क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये आपका क्या होता है, ये भी आपका इंटरनेट ही होता है। क्या होता है, इंटरनेट। अगला आपका है सैन। क्या है, 4 नंबर में आपका क्या है, सैन, SAN। सैन में हम लोग देखेंगे, दिया है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सैन में स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये भी क्या होता है, ये आपका लोअर नेटवर्किंग होता है। क्या होता है, लोअर नेटवर्किंग। क्या होता है, लोअर नेटवर्किंग होता है। ठीक है ना, अब इससे आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये है नेटवर्किंग। क्या है, ये आपका नेटवर्किंग है। नेटवर्क को हम नेटवर्किंग को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पहला नंबर लैन हो गया, दूसरा नंबर आपका वैन हो गया, और तीसरा नंबर आपका सैन हो गया, चौथा नंबर आपका मैन हो गया, और पांचवा नंबर आपका वाईफाई हो गया, और छठवां नंबर आपका क्या हो गया, वाई मैक्स हो गया। ये आपके नेटवर्किंग है। क्या है, ये नेटवर्किंग है। तो लैन का क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसे ईथरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैन को ईथरनेट बोलते हैं। समझ में, लैन को ईथरनेट बोलते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में देखेंगे वैन, WAN आ गया। तो वैन को क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। वैन को क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इसको हम इंटरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे इंटरनेट बोलते हैं। फिर आ गया आपका थर्ड नंबर में क्या आ गया, ये आपका मैन आ गया। मैन को क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसको हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। किसे, इसे इंटरनेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका सैन। इसे हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। किसको, सैन को स्टोरेज एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ये लो नेटवर्किंग साइट होता है। क्या होता है, ये लो नेटवर्किंग होता है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। नेटवर्किंग, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग पढ़े हैं, लेकिन मुख्य नेटवर्किंग मुख्य 3 भाग होते हैं। यहां लिख लीजिएगा, नेटवर्क के मुख्य 3 भाग होते हैं। नेटवर्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला होता है लैन, और दूसरा होता है वैन, और तीसरा होता है मैन। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, लैन, वैन, मैन। ठीक है ना, एक बार और समझ लीजिए आप। यहां दिया है नेटवर्क के मुख्यतः। नेटवर्क के तो हम बहुत सारे पार्ट पढ़ाए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है आपका नेटवर्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। नेटवर्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है लैन, दूसरा होता है वैन, तीसरा होता है मैन। लैन, वैन, मैन के नेटवर्क के 3 भाग होते हैं। लैन, मैन, वैन नेटवर्क के 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। कॉपी पेन से तुरंत नोट कीजिए। कॉपी में पेन से तुरंत नोट डाउन करिए, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। बार बार हम बताते हैं कॉपी पेन में नोट करिए, क्योंकि जब आप अपने अनुसार नोट्स बनाएंगे तो आपको जब एग्जाम करीब आ जाएगा तो उसे रिवाइज करने में बहुत आसानी होगा। 40 दिन मात्र बचे हुए हैं। कुछ यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्जाम का डेट घोषित कर चुकी हैं। अनाउंसमेंट हो चुका है कुछ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का डेट। ठीक है, तो अब आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है कि आपको इधर उधर घूमने का। अब केवल समय है पढ़ाई करके आने वाला
40वां दिन आपको दिखाना है कि मैं क्या हूं, किस प्रकार पढ़ा हूं। ये सारा चीज आप प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करेंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप एग्जाम में बैठेंगे, तब आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि आप क्या थे, कैसे थे, क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते, एग्जाम कैसे दिए, आज तक कैसे पढ़े, इसके पहले कैसे पढ़े और अब कैसे पढ़ना। ये सारा चीज आपका तय करेगा ये मात्र 40 दिन। तो 40 दिन रगड़ दीजिए ताकि अगला आने वाला भविष्य आपका उज्जवल हो। अगर 40 दिन आप घूमेंगे तो आने वाला जो भी 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल जो भी होगा, बहुत ही कठिनाई पूर्ण होगा। क्योंकि एडमिशन होना जहां अहम होगा वहां एडमिशन नहीं करा पाएंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप 40 दिन मेहनत करिए, टीचर से पूछिए, पूरी रणनीति के साथ स्ट्रेटेजी तैयार करिए और लगातार क्लासेस, कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन कीजिए। किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं हो, क्योंकि सभी फैकल्टी मेंबर आपके लिए ही लगे हुए हैं। और मैं वादा करता हूं, अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करते हैं, नोट्स बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और टेस्ट सीरीज देते हैं, टीचर्स के आधार पर चलते हैं, तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने अध्यापक का नाम रोशन जरूर करेंगे। ये मेरा वादा है। तो कंटिन्यू हो जाइए आज से ही और ये तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला टॉपिक हम पढ़ाते हैं, इसे नोट डाउन करिए, तुरंत फटाफट नोट डाउन करिए। इसके बाद में अगला टॉपिक आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। चलिए, उम्मीद है कि आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि यह टॉपिक भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि आप याददाश्त, जिसको बोलते हैं मेमोरी के बारे में पढ़ना, ये भी आपके सिलेबस में है। और ये सिलेबस के बारे में हम डिस्कस तो कर ही चुके हैं आपसे, तो इसी सिलेबस के बारे में और हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, अगला जो टॉपिक हमारा है क्या है? मेमोरी है, जिसको बोलते हैं याददाश्त। ठीक है ना? मेमोरी के बारे में हम लोग आगे अब पढ़ने वाले हैं। चलिए, नोट डाउन कर लिए होंगे। टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा और एग्जाम आसान हो जाएगा आपके लिए। एग्जाम आसान करने के लिए ही हम लोग लगे हुए हैं कि आपका एग्जाम आसान हो। जो भी आप एग्जाम में बैठे उसमें किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। ठीक है ना? क्योंकि उसी के लिए हम लगे हुए हैं, दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए, ये होता है मेमोरी। मेमोरी मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? स्मृति होता है। स्मृति या फिर यादाश्त। ठीक है ना? स्मृति या फिर यादाश्त होता है। ठीक है ना? या ये पूरा समझ में आ गया? यानी मेमोरी का अर्थ होता है स्मृति या यादाश्त। इसे बोला जाए तो स्टोरेज कैपेसिटी, यानी मेमोरी को आज के रूप में स्टोरेज कैपेसिटी, तो यादाश्त मतलब स्टोर करना ही होता है। ठीक है? चलिए, मेमोरी का हम लोग डिफिनेशन पर सबसे पहले पढ़ लेते हैं। मेमोरी का डिफिनेशन लोग पढ़ते हैं। मेमोरी का डिफिनेशन जो दिया है ऑल द स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड मेमोरी। ऑल द स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड मेमोरी। यहां क्या कह रहा है कि सभी स्टोरेज डिवाइस मेमोरी कहलाते हैं। सभी स्टोरेज डिवाइस क्या कहलाते हैं? मेमोरी कहलाते हैं। यह प्रश्न आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑल द स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड मेमोरी। सभी स्टोरेज डिवाइस मेमोरी कहलाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे इसका दूसरा भी आपका डेफिनेशन बन सकता है। क्या बनेगा? द डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर the device in which we can store the data is called memory. The data is called memory. ठीक है? यहां क्या कह रहा है? द डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर द डाटा इज कॉल्ड मेमोरी। यानी जिस डिवाइस में डाटा को स्टोर करते हैं वही आपका मेमोरी कहलाता है।
जिस डिवाइस में डाटा को स्टोर करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसके हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा, देयर आर, क्या होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला जो आपका होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी। दूसरा जो होता है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है ना, चलिए अब यहां सबसे पहले आप समझ लीजिए ये है क्या, इसके बाद इसका डेफिनेशन हम आपको पढ़ाएंगे। मेमोरी का अर्थ होता है स्मृति यानी यादाश्त। ठीक है, मेमोरी का दो प्रकार का डेफिनेशन बना हुआ है। एक तो है ऑल द स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड मेमोरी, सभी स्टोरेज डिवाइस, सभी भंडारण बोला जाए तो सभी स्टोरेज डिवाइस मेमोरी कहलाते हैं। पेन ड्राइव हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, चिप हो गया, है ना, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, ये आपके सभी प्रकार के स्टोरेज डिवाइस मेमोरी कहलाते हैं। सभी प्रकार के स्टोरेज डिवाइस क्या कहलाते हैं, मेमोरी कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, द डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर द डाटा इज कॉल्ड मेमोरी, यानी जो डिवाइस सभी प्रकार के डाटा को स्टोर करती है, जो डिवाइस सभी प्रकार के डाटा को स्टोर करती है उसे हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। वह डिवाइस जो सभी प्रकार के डाटा को एकत्रित करती है, इकट्ठा करके स्टोर करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। आगे दिया है, अब देखिए प्रश्न क्या बन रहा है, यहां तक आप उम्मीद है समझ चुके होंगे। अब इसका एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या क्या आ सकता है। यहां अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में आपका आएगा पेन ड्राइव, क्या आएगा, पेन ड्राइव आएगा, पेन ड्राइव आएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क के बाद क्या आ जाएगा आपका, फ्लॉपी डिस्क आ जाएगा, फ्लॉपी डिस्क आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपके क्या है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये क्या है, ये आपके मेमोरी है। क्या है, मेमोरी है। ये सब स्टोरेज डिवाइस है, ये डाटा स्टोर करने का एक क्या है, डिवाइस है, इसमें डाटा स्टोर होते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम आपको समझा रहे हैं, आगे पॉइंट बता रहे हैं। यानी दोस्तों आप समझ चुके हैं कि मेमोरी क्या होता है और मेमोरी के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखिए पेन ड्राइव आपका हो गया, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर जो पढ़ेंगे वो आपका है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्या पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो आप देखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी दो प्रकार की होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर आपका ये प्रश्न आ जाए तो मान लीजिए प्रश्न आएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्या अभी देखिए हम बता दे रहे हैं, यहाँ प्रश्न बनाकर देख रहे हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है ना, ऑप्शन आपके पास मिल गया, ए नंबर 3, बी नंबर 4, ठीक है, सी नंबर आपका 2 और डी नंबर में 5। तो ऑप्शन सी होगा सही। ठीक है, तो यही आप करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपका पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से जो उसमें सही रहेगा वही आप टिक लगाकर आगे बढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपका 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक होता है प्राइमरी मेमोरी। क्या होता है, एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की इसमें समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, पुनः आपको समझाया जाएगा। इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए, तुरंत इसे नोट डाउन कीजिए ताकि मैं अगला अब स्टार्ट करूं टॉपिक। और जो अगला टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे यह प्राइमरी मेमोरी का डिफिनेशन के साथ एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर सेकेंडरी मेमोरी का डिफिनेशन के साथ आप एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे नोट डाउन करिए, तुरंत नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम स्टार्ट कर दें। चलिए नोट डाउन कर लीजिए और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो मेमोरी है, इसके मेमोरी के पूरा डिफिनेशन यानी फुल एक्सप्लेनेशन।
जो भी आपको लिखवाया जा रहा है उसे अपना नोट जरूर बनाते जाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग हेडिंग डालेंगे प्राइमरी मेमोरी। क्या डालेंगे? प्राइमरी मेमोरी। चलिए यहां आप पहला नंबर हेडिंग डालेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी का डिफिनेशन क्या होता है, दिया है इट स्टोर द डाटा, इट स्टोर STORE स्टोर द डाटा, इट स्टोर द डाटा नॉट परमानेंटली, नॉट परमानेंटली, नॉट permanently, not permanently, if power cut data, if power cut data will be lost is called, will be lost is called प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले इसे समझिए इस बिंदु को, इट इज स्टोर द डाटा, ये डाटा को स्टोर करती है, नॉट परमानेंटली, लेकिन परमानेंटली नहीं, ये डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती है। कौन? प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो डाटा को आपके परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। इफ पावर कट डाटा विल बी लॉस्ट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। और जो ही बिजली इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है, जो ही इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है, तुरंत आपका जो डाटा होता है वो लॉस हो जाता है, वो डाटा तुरंत क्या हो जाता है? करप्ट हो जाता है, वो डाटा आपको पुनः वापस नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं, एक्सेल पर वर्क कर रहे हैं, 1 लाख बच्चों का डाटा आप तैयार कर रहे हैं। अब 1 लाख बच्चों में सेव नहीं किए, 1 लाख बच्चों का डाटा आपने सेट कर लिया, लेकिन उसे सेव नहीं किए, तब तक इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई? गुल हो गई, यानी चली गई इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद पुनः कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। जो ही इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। और जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा तो शट डाउन होने के बाद जो आप काम कर रहे होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में काम हो रहा होता है। सेव नहीं किए हैं तो प्राइमरी मेमोरी में हो रहता है। तो लाइट जब चली जाएगी यानी इलेक्ट्रिसिटी जब चली जाएगी तो पुनः आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा, यानी 1 लाख बच्चों का डाटा पूरा एकदम खत्म हो जाएगा अगर आप उसे सेव नहीं किए हैं तो प्राइमरी मेमोरी का जो डाटा होता है वो टेम्पोररी होता है। क्या होता है? टेम्पोररी होता है। इट इज नॉट परमानेंटली, यह परमानेंटली डाटा नहीं होता है आपका। किसका? प्राइमरी मेमोरी का डाटा परमानेंटली नहीं होता है, ओनली फॉर टेम्पोररी डाटा प्राइमरी मेमोरी। इन प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में डाटा केवल टेम्पोररी होता है, ठीक है। जो आप इलेक्ट्रिसिटी गोज यानी इलेक्ट्रिसिटी के चले जाने के बाद आपका डाटा डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब प्राइमरी मेमोरी क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एग्जांपल में। एग्जांपल में प्राइमरी मेमोरी का डाटा क्या क्या हो सकता है, जैसे आपका रैम हो गया, क्या? रैम, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद रोम हो गया, रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। रीड ओनली मेमोरी रोम का होता है। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हिंदी वाले और इंग्लिश वाले बोलेंगे सर राम आप पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? राम। लेकिन राम नहीं, कंप्यूटर में इसी शब्द को, इसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं क्या? रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैम। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए ये पूरा समझ में आ गया होगा। यानी जो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है वह डाटा को टेम्पोररी रखता है, वो डाटा को टेम्पोररी रखता है। कौन? प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो डाटा को आपका टेम्पोररी रखता है। इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, और जो ही इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, बिजली चली जाती है, तुरंत आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। कंप्यूटर आपका तुरंत शट डाउन हो जाता है और आपका मेमोरी जो भी वर्क कर रहे होते हैं वो तुरंत डिलीट हो जाता है। इसलिए यह क्या है? टेम्पोररी मेमोरी है। क्या है? टेम्पोररी मेमोरी है। तो टेम्पोररी मेमोरी का एग्जांपल आपका क्या होता है? रैम होता है और रोम होता है। टेम्पोररी मेमोरी का एग्जांपल रैम और रोम होता है। उम्मीद है आपको प्राइमरी मेमोरी पूरा समझ में आ गया होगा। अब दूसरा टॉपिक है आपका सेकेंडरी मेमोरी। क्या है? सेकेंडरी मेमोरी।
ठीक है ना, सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी में, इसे आप नोट डाउन पहले कर लीजिए फिर आगे पढ़ाते हैं। चलिए सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग क्या देखेंगे, तो सेकेंडरी मेमोरी में देखेंगे इट स्टोर द डाटा परमानेंटली इफ पावर कट डाटा will be not lost the data is called secondary memory, ठीक है, मेमोरी, ठीक है ना। चलिए अब इसको ध्यान पूर्वक आप समझेंगे, दिया है सेकेंडरी मेमोरी, यहां दिया इट स्टोर द डाटा परमानेंटली इफ पावर कट डाटा विल बी नॉट लॉस द डाटा इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। यानी इसमें क्या होता है, डाटा परमानेंटली स्टोर होता है, किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में आपका जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसमें डाटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है, ठीक है ना, टेम्पोररी नहीं, परमानेंटली स्टोर होता है, किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। इफ पावर कट डाटा विल बी नॉट लॉस्ट, अगर इलेक्ट्रिसिटी आप वर्क कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अगर आप वर्क कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कट डाउन हो गया, तो आपका क्या होगा, कंप्यूटर शट डाउन होगा, फिर भी आपका डाटा लॉस्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, फिर भी आपका डाटा लॉस नहीं होगा। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डाटा होता है वो परमानेंटली आपका सेव हो जाता है, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डाटा होता है वो परमानेंटली सेव होता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तब भी आपका डाटा लॉस नहीं होता है। यही होती है खासियत सेकेंडरी मेमोरी की और यही होती है खासियत प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अगर डिफरेंस आपको करना होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है प्राइमरी मेमोरी के बारे में, तो प्राइमरी मेमोरी के भी बारे में आप वर्णन कर सकते हैं। अगर आपका आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी में, तो सेकेंडरी मेमोरी का भी आप वर्णन कर सकते हैं। यहां से अगर कोई भी प्रश्न उठता है, कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी, क्योंकि इसीलिए मैं आपको पूरा लेक्चर पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं, पूरा लेक्चर पढ़ा रहा हूं। जब आपको लेक्चर पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे, इसलिए मैं पूरा लेक्चर पढ़ा दिया दोनों का। अब प्रश्न करने की बारी आएगी तो आप प्रश्न इसमें से बनाकर खुद कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि रैम और रोम कौन सी मेमोरी है, तो ऑप्शन आपके पास 4 रहेगा। अगर प्राइमरी मेमोरी है तो टिक करके आगे बढ़ लीजिएगा, और प्राइमरी मेमोरी के साथ भी अगर टेम्पोररी मेमोरी बोलता है तो टेम्पोररी मेमोरी भी आपका सही होगा, ठीक है ना। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, रैम और रोम आपका टेम्पररी मेमोरी बोले या प्राइमरी मेमोरी बोले, बात एक ही होगा। और सेकेंडरी मेमोरी आपका परमानेंटली मेमोरी बोला जाता है। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आपका परमानेंटली मेमोरी बोला जाता है। इसका एग्जांपल देखिए क्या क्या हो सकता है। एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, अब देखिए एग्जांपल में पेन ड्राइव हो सकता है, पेन ड्राइव होगा। पेन ड्राइव के बाद आपका एचडी हार्ड डिस्क ड्राइव होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव होगा। उसके बाद क्या होगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क का ड्राइव होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव होगा। उसके बाद क्या होगा आपका डिजिटल वीडियो डिस्क होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क होगा, वीडियो डिस्क होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क होगा। उसके बाद आपका आता है मेमोरी कार्ड होगा, मेमोरी कार्ड होगा, ठीक है। इससे पहले नोट डाउन जरूर कर लीजिए।
इसे नोट जरूर कर लीजिए। तो वीडियो आपका वीडियो डिस्क हो गया, और उसके बाद मेमोरी मेमोरी हो गया, और उसके बाद मेमोरी कार्ड, इसको बोलते हैं मेमोरी कार्ड हो गया। ठीक है, तो एक बार और ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। सेकेंडरी मेमोरी आपका डाटा स्टोर करता परमानेंटली, और अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है, कट डाउन हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो आपका डाटा लॉस्ट नहीं होता है, आपका डाटा सेफ बचा होता है, क्योंकि परमानेंटली मेमोरी है। इसे ही हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंटली मेमोरी भी कहते हैं, और प्राइमरी मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। अब देखिए, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल आपका पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, उसके बाद आपका कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, फिर आपका डिजिटल वीडियो डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। इसमें ये डाटा क्या है, ये जो डिवाइस हैं ये अलग से अटैच की जाती है, इसको पेरिफेरल डिवाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा आज मेमोरी के बारे में। तो इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए ताकि अगले टॉपिक पर हम लोग चलें। ठीक है, यूनिट पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि यूनिट आपका सिलेबस में दिया है और यूनिट से 1-2 प्रश्न जरूर बनेंगे। चलिए इसे नोट डाउन करिए, तुरंत नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको आगे टॉपिक पढ़ाया जा सके। फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप इसे नोट डाउन कर चुके होंगे। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं आगे आपको यूनिट के बारे में पूरा वर्णन करता हूं। ठीक है, आपको फुली इंटरटेनमेंट के साथ आपको यहां क्लासेस दिया जाता है, ये आपको पहले से भी पता है। ठीक है, ना थके अभी पैर, ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है, ना थके अभी पैर, ना हिम्मत अभी हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। तो दोस्तों, जिंदगी में हार नहीं मानिए, जिंदगी स्ट्रगल है, यानी जीवन में कभी भी आपको हार नहीं मानना है, स्ट्रगल करते रहना है, तैयारी करते रहना है, सफलता अवश्य ही मिलेगी। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है, अगले टॉपिक का नाम क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगले टॉपिक का जो नाम है वह आपका क्या है, वह यूनिट है। क्या है? यूनिट। यूनिट है। यूनिट को हम क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यूनिट को हम लोग हिंदी में इकाई कहते हैं। अब आया है आपका सबसे बेहतरीन चैप्टर, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है और बनता ही है। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बीट। तो बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पीसी। ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे छोटा यूनिट होता है बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पीसी। ठीक है ना, बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पीसी। पीसी का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो आपका क्या होता है? बीट होता है। ठीक है, बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पीसी। पीसी का सबसे छोटा यूनिट आपका क्या होता है? बीट। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसके यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वन। क्या? वन बीट। वन बीट में क्या होता है? तो वन बीट में आपका वन कैरेक्टर, जिसको लेटर बोलते हैं, वन लेटर, वन लेटर। ठीक है ना, ये इसको कैरेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आगे दिया है आपका फोर बीट। फोर बीट। फोर बीट में कितने निब्बल होते हैं? वन निब्बल होता है, वन निब्बल। फोर बीट में वन निब्बल होते हैं। ठीक है ना, और फोर लेटर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे आपका 8 बीट। क्या? 8 बीट। अब 8 बीट यानी 8 बीट। 8 बीट में आपका कितने बाइट होते हैं? 8 बीट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 बाइट होता है। कितना? 1 बाइट होता है। 8 बीट में 1 बाइट होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 1 बीट में 1 लेटर यानी कैरेक्टर होता है, और 4 बीट में 1 निब्बल होता है। 4 बीट में 1 निब्बल होता है, और 8 बीट में 1 बाइट होता है। 8 बीट में 1 बाइट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे 1024 क्या बाइट। 1024
बाइट में कितने क्या होते हैं, केबी होते हैं। कितने केबी होते हैं, तो 1 केबी होता है। 1 केबी, इसको बोलते हैं किलो बाइट। किलो बाइट, ठीक है ना, समझ में आया। ये आपका क्या है, ये आपका 1024 बाइट में 1 केबी होता है, जिसको किलो बाइट बोलते हैं। अब 1024 किसमें, किलो बाइट, ठीक है ना। 1024 केबी मान लीजिए, केबी में कितने एमबी होते हैं, तो 1 एमबी होता है। एमबी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं एमबी को, मेगाबाइट। मेगाबाइट, BYT, मेगाबाइट बोलते हैं। उसके बाद आपका 1024 एमबी को, 1024 एमबी को क्या बोलते हैं, 1024 एमबी को क्या बोलते हैं, 1 जीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 जीबी। इसको क्या बोलते हैं, गीगाबाइट। क्या बोलते हैं, गीगाबाइट। गीगा, BYTE, गीगाबाइट। उसके बाद 1024 जीबी को क्या बोलते हैं, 1024 जीबी को क्या बोलते हैं, 1024 को एक क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। 1 टीबी, यानी टीबी मतलब क्या होता है, टेराबाइट। टेरा बाइट होता है, BYT बाइट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1024 टीबी को क्या बोलते हैं, 1024 को 1 पीबी बोलते हैं। क्या, 1 पीबी बोलते हैं। इसको बोलते हैं पेट्टाबाइट। क्या बोलते हैं, पेट्टाबाइट। पेट्टा, BYT बाइट, पेट्टाबाइट। और 1024 पेट्टाबाइट को क्या बोलते हैं, 1024 पीबी को क्या बोलते हैं, ये होता है 1 EB। 1 EB, इसको क्या बोलते हैं, योट्टा। इसको क्या बोलते हैं, एक्साबाइट, ठीक है ना। इसे बोलते हैं एक्सा, BYT, एक्साबाइट। उसके बाद 1024 EB को क्या बोलते हैं, 1024 EB को क्या बोलते हैं, 1 YB। क्या बोलते हैं, सॉरी 1 ZB। 1 ZB बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 ZB। इसे क्या बोलते हैं, जेट्टा बाइट। क्या बोलते हैं, जेट्टा बाइट। जेट्टा बाइट, ठीक है। उसके बाद आपका 1024 ZB। 1024 ZB को क्या बोलते हैं, 1024 ZB को क्या बोलते हैं, 1 YB। क्या बोलते हैं, 1 YB। इसे क्या बोलते हैं, योट्टा बाइट। योट्टा, योट्टा बाइट, योट्टा बाइट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 1024 YB को, 1024 YB को क्या बोलते हैं, 1024 YB को क्या बोलते हैं, ये आपका 1 BB बोलते हैं। 1 BB। कुछ दिमाग अलग ना सोचने लगना। बीबी का मतलब, यहां बीबी का मतलब जानते हैं क्या है, यहां बीबी का मतलब आपका है ब्रोंटो बाइट। क्या है, ब्रोंटो बाइट। ब्रोंटो, ब्रोंटो बाइट, ठीक है। एंटरटेनमेंट होता है, कोई बात नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने एक क्राइटेरिया में ही रह करके, ठीक है ना। तो 1 BB बराबर क्या होता है, ब्रोंटो बाइट होता है, ठीक है। चलिए अगला है, विजिबल हो रहा है, फटाफट बताइए, विजिबल हो रहा है। चलिए, एक पॉइंट नहीं विजिबल हुआ तो चलिए इसे आप नोट डाउन पहले कर लीजिए। ये आपका जो दिया हुआ है अगला, ये आपका है 1024। 1024 क्या, बीबी। 1024 बीबी, यानी इतनी शादियां नहीं करना है। 1024 ये क्या है, ये यूनिट है, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, 1 GB। क्या होगा, 1 GB। अब ये ध्यान रखना, जीबी का तात्पर्य यहां इससे नहीं है, इस गीगाबाइट से नहीं है, इसका तात्पर्य आपका किससे है, ये GOP से है। किससे है, GOP बाइट से है। जियो बाइट से है, ठीक है ना। अब ये सबसे बड़ा यूनिट है, तो देखा जाए तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है, GB, यानी जियो बाइट होता है। जीप बाइट बोले तो जीप बाइट होगा। जीप बाइट आपका सबसे बड़ा यूनिट होगा और स्मॉलेस्ट यूनिट आपका बीट होगा, ठीक है। चलिए, अगर नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार मैं इससे मूव कर देता हूं और ध्यानपूर्वक आप इसे देख लीजिए, ठीक है।
चलिए अब यहां देख लीजिए आप इसको, पूरा यही आपका यूनिट है। यहां से आपका एग्जाम में पूछेगा, कम से कम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकता है यहां से, ठीक है। 1 से 2 प्रश्न किसी भी एग्जाम में जाएंगे, चाहे कोई भी हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, गवर्नमेंटल एग्जाम हो, या फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, यहां से 1-2 प्रश्न जरूर पूछता है। चलिए एक बार हम इसे पुनः रिवाइज कर देते हैं, और पुनः आपको रिवाइज करेंगे, आप ध्यान पूर्वक इसे समझ जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां दिया है बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पीसी। जो पीसी है वो पीसी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? आपका बीट होता है। सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? बीट। पीसी का सबसे छोटा यूनिट आपका बीट होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और स्मॉलेस्ट हो गया, अब ग्रेटेस्ट यूनिट पूछेगा तो आपका जीबी, यानी क्या होगा? जीब बाइट होगा। क्या होगा? जीब बाइट आपका जो होगा ये। चलिए अब अगला दिया है आपका, यहां 1 बीट में 1 लेटर या 1 कैरेक्टर होते हैं। 1 बीट में 1 लेटर या 1 कैरेक्टर होते हैं। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, 4 बीट में 1 निब्बल होता है। 4 बीट में 1 निब्बल होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 4 बीट में 1 निब्बल होता है। अगर देखा जाए तो 8 बीट में कितने निब्बल होंगे? 2 निब्बल होंगे। 4 बीट में 1 निब्बल, तो 8 बीट में 2 निब्बल, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 8 बीट में, 8 बीट में आपका 1 बाइट होता है, ठीक है ना। 8 बीट में 1 बाइट होता है। आगे देखिए 1024 बाइट में 1 केबी यानी किलो बाइट होता है। 1024 बाइट में 1 केबी यानी केबी का फुल फॉर्म किलो बाइट होता है। 1024 केबी में 1 एमबी होता है, यानी मेगाबाइट होता है। 1024 केबी में 1 एमबी होता है, यानी मेगाबाइट। एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट होता है। उसके बाद 1024 एमबी में 1 जीबी होता है, ठीक है। 1024 एमबी में 1 जीबी होता है, इसको गीगाबाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गीगाबाइट बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अच्छे से आप पढ़ते जाइए, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आपका दिया है 1024 जीबी में 1 टीबी होता है। अब टीबी ये ना सोचिएगा टेलीविजन देखने वाला, ये टेलीविजन देखने वाला नहीं है मित्रों, यह टेलीविजन नहीं है, ये क्या है? टेराबाइट है। क्या है? टेराबाइट। यानी 1024 जीबी में 1 टीबी होता है, इसको बोलते हैं टेराबाइट, ठीक है। चलिए अब 1024 टीबी में कितने, आगे अगला यूनिट क्या होगा? तो 1 पीबी होगा। क्या होगा? पीबी। पीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्टाबाइट। क्या होता है? पेट्टाबाइट, ठीक है ना। अरे कौन भाई कह रहे हैं पीओ भर के? पीओ भर के नहीं होगा, ये पेट्टाबाइट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे दिया है आपका 1024 पीबी में आपका 1 ईबी होता है। ईबी मतलब एक्साबाइट, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। यानी 1024 पीबी में 1 क्या होता है? 1024 पीबी में 1 ईबी होता है, जिसको बोलते हैं एक्साबाइट, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए और फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसे, ठीक है ना। चलिए आगे आपका जो दिया है 1024 ईबी, 1024 ईबी में कितने होते हैं? 1024 ईबी में 1 जेडबी होता है। 1 जेडबी, जिसको बोलते क्या है? जेट्टाबाइट। क्या बोलते हैं? जेट्टाबाइट। 1 जेडबी में, सॉरी 1024 ईबी में 1 जेडबी होता है, इसको जेट्टाबाइट बोलते हैं। अगला आपका दिया है 1024 जेडबी। 1024 जेडबी, 1024 जेडबी में क्या होता है? 1 वाईबी होता है। क्या होता है? 1 वाईबी। और वाईबी को हम लोग क्या बोलते हैं? योट्टाबाइट बोलते हैं। वाईबी क्या बोलते हैं? योट्टाबाइट बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपका दिया है 1024 वाईबी। 1024 वाईबी में क्या होता है? 1 बीबी होता है। क्या होता है? 1 बीबी। 1024 वाईबी में 1 बीबी होता है। बीबी का मतलब ब्रोंटोबाइट की होता है। बीबी का फुल फॉर्म ब्रोंटोबाइट होता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद दिया है 1024 बीबी। 1024 बीबी में आपका 1 जीबी होता है। 1 जीबी छोटा यूनिट नहीं, 1 जीबी ये सबसे बड़ा यूनिट होगा। जीब बाइट होता है। क्या बोलता है? जीब बाइट, ठीक है। 1024 बीबी में क्या होता है? 1 जीब बाइट होता है। तो ग्रेटेस्ट यूनिट ऑफ द पीसी कौन? जीओपी यानी जीप। जो सबसे बड़ा यूनिट, जो अभी तक का सबसे बड़ा यूनिट जो है आपका, वो आपका क्या होगा? जीबी यानी जीब बाइट होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का जितना टॉपिक हमने समझाया पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इस यूनिट में, यह एक टॉपिक है, यूनिट टॉपिक में अगर किसी प्रकार की आपको समस्या हुई हो तो तुरंत बताइए, उसका समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है ना।
अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हुई हो तो तुरंत बताइए। वैसे उम्मीद है कि आपको एक एक लाइन, एक एक पॉइंट दो दो बार समझाए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसे तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, इसे तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम अगला टॉपिक लेकर चलते हैं और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी टॉपिक है, डाटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे, उम्मीद है कि आप ये नोट डाउन कर लिए होंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप क्लास जब भी ज्वाइन कीजिए एक पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठिए, ताकि आपको बार बार उठकर जाने की समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। यहां से जैसे ही हमने बोला तुरंत आप नोट डाउन करते चले गए। ये मेजरमेंट जो आपका है, ये यूनिट जो है, ये आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से तो प्रश्न जरूर बनेंगे और यहां से प्रश्न बनते भी हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इसे नोट डाउन आप कर लिए होंगे, इससे हम क्लीन कर देते हैं और अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? डाटा। क्या पढ़ेंगे अगला टॉपिक? डाटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक पहले सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग डाटा के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका यहां से जब बनेगा किसी प्रकार से, एन प्रकीर्ण किसी प्रकार से बनेगा, तो आपको उसका जवाब देना ही होगा और दे लेंगे आसानी से, क्योंकि तरीका हमने आपको बता दिया। जब सब कुछ याद होगा तो प्रश्न किसी प्रकार से आए आपको जवाब दे लेंगे। और जब आप थ्योरेटिकल नहीं पढ़े होंगे तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो हो सकता है जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो क्वेश्चन ना आए, और जब थ्योरी आप पढ़े हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग डाटा। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों उड़ान होती है। तो दोस्तों, आपको अपने हौसले को बरकरार रह करके कंटिन्यू तैयारी करना है। किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो आपके लिए सभी फैकल्टी मेंबर तैयार हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने 100% रिजल्ट पिछले साल दिया 2022 में, उससे भी ज्यादा हम लोग रिजल्ट देने वाले हैं इस बार। जितने बच्चे कोर्स परचेस कर लिए हैं वो श्योर रहें, जैसे टीचर आपकी स्ट्रेटेजी तैयार करके आपको कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू पढ़िए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस सेट और टेस्ट को सॉल्व कीजिए, ताकि आपका एग्जाम आसान हो जाए और आप अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। चलिए, अब हम लोग डाटा के बारे में पढ़ेंगे। कुछ लोग डेटा भी बोलते हैं, कुछ लोग डाटा भी बोलते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप पूछ लीजिएगा। डाटा भी बोलते हैं और डेटा भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग डाटा के बारे में आगे पढ़ते हैं। अब डाटा क्या है? ये डाटा आपका दिया है सिंबॉलिक और सिंगल। क्या है? सिंबॉलिक और सिंगल, सिंबॉलिक और सिंगल्स दैट आर इनपुट स्टोर, दैट आर इनपुट स्टोर, दैट आर इनपुट स्टोर्ड, ठीक है, स्टोर्ड एंड प्रोसेस बाय ए कंप्यूटर, एंड प्रोसेस बाय ए कंप्यूटर, एंड प्रोसेस बाय ए कंप्यूटर फॉर आउटपुट एज, फॉर आउटपुट एज, फॉर आउटपुट एज यूजेबल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, यूजेबल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा, इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा, ठीक है। अब एक बार और ध्यान रखिए, ये बोल रहा है क्या क्वेश्चन, यानी डाटा क्या होता है? सिंबॉलिक और सिंगल दैट, सिंबॉलिक और सिंगल दैट आर इनपुट स्टोर्ड, आर इनपुट स्टोर्ड एंड प्रोसेस बाय ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के माध्यम से जब प्रोसेस करता है, जैसे आउटपुट एज यूजेबल, यानी यूजेबल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। डाटा वह होता है जिसका उपयोग हम भविष्य में करें, प्रेजेंट में करें, ठीक है ना, वही आपका डाटा होता है। तो डाटा में जो भी चीज बनाकर सेव करते हैं, मान लीजिए MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या किसी भी प्रकार का डाटा बना करके कंप्यूटर में सेव कर दिए, वह डाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है, क्योंकि उसका उपयोग आप भविष्य में कर सकते हैं। तो डाटा के बारे में आप समझ चुके हैं। चलिए, अब डाटा में क्या क्या होता है इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। डाटा रिलेटेड आपका सॉफ्टवेयर भी होगा। ये क्या होगा? जैसे मान लीजिए MP3 होगा, आपने कोई सॉन्ग बनवाया और उस सॉन्ग का उपयोग भविष्य में करना चाहते हैं, ये आपका हो गया। वीडियो, शादी का कार्ड आपने बना दिया, सॉरी शादी का वीडियो बना दिया आपने, वीडियो
और उसे सेव कर लिया भविष्य में देखने के लिए कि आप कैसे थे और कैसे आप उस समय क्या क्या किए, वो सारा वर्णन उसमें रहेगा। तो भविष्य में आप उसे देख सकते हैं, आने वाले अपने जो पीढ़ियां होंगी उन पीढ़ियों को भी दिखा सकते हैं। तो क्या होगा, ये आपका मेमोरी याददाश्त है उसे दिखाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो आपका हो गया, और वीडियो के बाद आपका क्या आता है, फाइल हो गया। कोई फाइल आप बनाकर सेव करते हो, फाइल हो गया। उसके बाद आपका फोल्डर हो गया, फोल्डर, ठीक है ना, क्या हो गया, फोल्डर हो गया। और फोल्डर के बाद आपका डॉक्यूमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। क्या हो गया, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद सॉफ्टवेयर हो गया। ये चीज आपके क्या है, यही आपके एग्जाम्पल है किसके, डाटा के। यानी MP3, वीडियो, फाइल, फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट और सॉफ्टवेयर, यही आपके क्या है, डाटा के हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन। तो आप जानते हैं जो डाटा आपका यूजेबल रहता है वो इंफॉर्मेशन का, कोई भी सूचना आपको प्राप्त होता है वही इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा। अगला हम लोग पढ़ेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा। हम लोग पढ़ेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा, यानी डाटा आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, नंबर, क्या होता है, नंबर। दूसरा क्या होता है, कैरेक्टर, क्या होता है, कैरेक्टर, ठीक है ना। और तीसरा क्या होता है आपका, ये होता है बाइनरी, क्या होता है, BINARY। अभी तो दोस्तों बाइनरी का जोड़ घटाना गुणा तो बाकी ही है, जो ये भी आपका एग्जाम में आएगा। तो ये ध्यान रखिए, बाइनरी के जोड़ में एक एक जोड़ने पर 10 होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा। एक एक जब जोड़ते हैं बाइनरी में तो 10 होता है, ठीक है। तो आप डाटा के बारे में पढ़ लिए। और हम लोग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में पढ़ेंगे। डाटा आपके 3 प्रकार के होते हैं और इन तीनों प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपका होता है नंबर, अब नंबर देखिए, पहला होता है नंबर, दूसरा होता है कैरेक्टर और तीसरा होता है बाइनरी। तो नंबर में हम लोग पढ़ेंगे, नंबर में क्या आता है, 0 to 9, 0 to 9। इसी से हम कोई भी नंबर, बड़ा से बड़ा और छोटा छोटा नंबर 0 से 9 से ही बनाते हैं, 0 और 9 के अंडर का है, ठीक है। अब इसे एंड इंटीगर डेसिमल भी आता है, और क्या आता है, एंड इंटीगर, इंटीगर आता है और डेसिमल आता है, डेसिमल आता है, ETC। इसी से आप बना करके ये नंबर का कोई भी पॉइंट इसी से बनाकर आप तैयार करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर में क्या आता है आपका, A to Z आता है, क्या आता है, A to Z आता है, समझ में आया। एंड स्मॉलेस्ट हो गया, A to Z। और क्या हो गया, ये आपका सिंबल हो गया, क्या हो गया, लेटर हो गया और सिंबल, सिंबल, सिंबल में @ आ गया, फिर आपका स्टार आ गया, $साइन आ गया, हैज आ गया, ठीक है। ये आपके होते क्या हैं, ये कैरेक्टर में आते हैं। और बाइनरी में तो आप 2 ही वर्ड जानते हैं, इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि इट इज 0 and 1, 0 and 1 डाटा, डाटा is stored in computer, is stored in computer, stored in computer by binary, by binary, बाइनरी, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा, अब यहां तक तो आप पूरा समझ चुके हैं। अब यहां देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा 3 प्रकार के होते हैं। डाटा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है नंबर। तो नंबर में आपको क्या आता है, 0 से लेकर के 9 डिवीजन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहीं से आपका पूरा नंबर बनता है। उसके बाद आपको क्या आता है, इंटीगर्स आता है और डेसिमल आता है। ये आपके किस में आते हैं, नंबर की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा जो आपका कैरेक्टर होता है। अब कैरेक्टर में आप देखेंगे A to Z, कैरेक्टर में क्या आएगा आपका, A to Z आएगा, कैपिटल लेटर A to Z आएगा, स्मॉल लेटर A to Z आएगा और सिंबल आएगा @ हैज, स्टार, ये सारा चीज आपका इसमें आएगा, किसमें, कैरेक्टर में। अगला है आपका बाइनरी, क्या है, बाइनरी। बाइनरी में ध्यान रखिएगा 0 और 1, कंप्यूटर केवल 2 वर्ड समझता है, 2 अंक समझता है, 0 और 1 को समझता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिए आप कि कंप्यूटर आपका बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है केवल। यानी बाइनरी लैंग्वेज क्या है, 0 और 1 है। इट इज 0 and 1 डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर बाय बाइनरी। यानी जो कंप्यूटर आपका है 2 ही वर्ड को समझता है, 0 और 1 को समझता है, ठीक है।
उम्मीद है दोस्तों ये पूरा आप समझ चुके होंगे। अगर किसी प्रकार की इसमें समस्या होती है तो आप पुनः कमेंट करके बताएं, आपको तुरंत समझाया जाएगा। चाहे आप टेलीग्राम पर कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल जाकर फॉलो कर लीजिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी है वहां फॉलो कर दीजिए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ वहां मिलता जरूर रहेगा। ठीक है, साथ में आप YouTube चैनल पर जाइए और वहां से आप तुरंत उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। साथ में आप ऐप से तो पढ़ाई कर ही रहे हैं परचेस करके, बाकी वहां हो सकता है प्रैक्टिस सेट भी चलाया जाए या फिर टेलीग्राम पर दिया जाए। जैसा होगा वैसा आपको सूचना सबसे पहले दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप जुड़े रहिए रेगुलर। और क्लास को मैं आज यहीं एंड करना चाहता हूं, क्योंकि क्लास 1 आवर से एबव हो चुका है और ज्यादा लंबी क्लास चलेगी तो फिर दिक्कत भी हो जाएगा। बाकी आप जो है इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे रिवाइज करते रहिएगा। किसी प्रकार की समस्या होगी तो पूछ जरूर लीजिएगा। स्टडीज तैयार करके टीचर के द्वारा जो भी रणनीति के साथ पढ़ाई हो रही है उसको पढ़िए, एग्जाम आप क्वालिफाई बहुत आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं यही इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।